दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर 4 PM न्यूज नेशनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। देखिए, आज इस वीडियो में हम कुछ बार जब हम करते हैं, आप जानते हैं कि कुछ 2-3-4 अलग-अलग घटनाएं होती है, उसको बताते हैं और उसके बाद फिर हम आपको ये भी कहते हैं कि ये रैंडम नहीं है, ये कहीं न कहीं एक-दूसरे से जुड़ी हुई होती है। समझना ज़रूरी हो जाता है। देखिए, विशेष सत्र तो समाप्त हो गया। प्रधानमंत्री जी ने अंतर्राष्ट्रीय वकीलों की एक कॉन्फ्रेंस को भी जो है आज संबोधित किया है। वो एक अलग मामला है पूरा। और इस कार्यक्रम में हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो कुछ है। एक दृश्य वो है जहाँ पे ब्रिटेन में हमारे भारतीय मूल के लोगों ने गणपति उत्सव को मनाने की कोशिश की और पुलिस ने आके उनको गिरफ्तार कर लिया। एक वो है। एक है कि अब कार्यकर्ता ये भूल गए हैं, इनको शायद मालूम नहीं है कि कोई किसी नेता के पीछे अमर रहे या अमर रहो, ये कहना हो तो उस नेता का दिवंगत होना बहुत जरूरी होता है। ये शायद इस राजनीतिक शिक्षा में ये पाठ जो है उनको पढ़ाया नहीं गया है बीजेपी के, वो भी आपको दिखाएंगे। उसके बाद जो है हम नड्डा साहब का एक वो स्टेटमेंट सुनाएंगे आपको साथ साथ में, जिसमें वो कुछ ऐसा कह जाते हैं कि आप सुनिए, उसके बाद फिर आपका जो प्रतिक्रिया होगा तो हमको बताइएगा। इसमें और भी कुछ बातें होंगी तो उसमें हम ऐड करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं उससे पहले अगर आप अभी से इस वीडियो की लिंक को शेयर कर दें तो हमारी जो पहुंच होगी, जितना हम पहुंच रहे हैं उससे ज्यादा मैक्सिमम लोगों तक हम पहुंच पाएंगे, अपनी जानकारी को दे पाएंगे। तो ये आपसे एक उम्मीद है, आप इसको जरूर करिए। और मैं पहले आपको एक दृश्य दिखा देता हूं, ये आप देखिए। ये शुरुआत यहीं से करते हैं कि राजनीतिक शिक्षा कार्यकर्ताओं को ठीक से मिल नहीं पा रही है बीजेपी में। ये जरा देख लीजिए। भारत माता की नरेंद्र मोदी अमर रहे, जिंदाबाद। 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 भारत माता की। अब अमर रहे तभी कहा जाता है, पुकारा जाता है जब कोई व्यक्ति दिवंगत हो गया। जीवित व्यक्ति को लेकर अमर रहे का नारा नहीं लगाया जाता भाई। और इनको अब किसी ने सिखाया नहीं, किसी ने फिर रोकने की कोशिश की, हमने 3-4 बार चलाए। किसी का ध्यान गया, बाजू में जो खड़ा था उसने कहा कि अरे बंद करो भाई, ये नहीं लगाया जाता नारा। तो ये शिक्षा दीक्षा की बात होती है पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो आपको ये बताना था आपको। अब उसके बाद जो हमको आपको दिखाना है वो जो ब्रिटेन में हमारे भारतीय मूल के लोगों ने जिस तरह से गणपति उत्सव मनाने की कोशिश की, पर वहां क्या है कि हिंदुस्तान जैसा नहीं है, वहां हर चीज कायदे से चलती है। तो कायदा अगर आप समझ लीजिए कि परमिशन लेना जरूरी है किसी भी चीज को लेकर, तो परमिशन लेना जरूरी हो जाता है। वहां भले ही ऋषि सुनक साहब जो हैं वो हिंदू धर्म को मानते हो और वो पब्लिकली निवेदन देते हो कि भैया मैं तो मंदिर में जाता हूँ, दर्शन करता हूँ, फिर वो मंदिर में जाते भी हो, अच्छी बात है। मोरारी बापू की कथा में शरीक होते हो, शामिल होते हो, अच्छी बात है। लेकिन प्रधानमंत्री हिंदू होने का मतलब ये नहीं कि आप हिंदू हो, ब्रिटेन में रहते हो और जो मन चाहे जी चाहे कर लो। वहां ऐसा नहीं चलता है। तो देखिए वहां क्या हुआ।
He did the same thing at another festival. It can be easily sorted. You know what? Riots. Stop it! Tell him to stop it. No. Tell him to stop it. Right, guys, back. Wait. You stop him. He's acting like a violent man. He's acting like a violent man. No. Why? Look, why are you pushing again? Brother, look. He started. No, I'm not walking with you. I'm out of breath. तो वहां हथकड़ी डाल दी गई। देखिए, वीडियो दिखाने का तात्पर्य ये है कि आप जहां रहते हो वहां के कायदे कानून को मानना बहुत जरूरी होता है। पहला उद्देश्य तो ये था, और दूसरा उद्देश्य जो था वो ये था कि कल भी शायद मैंने अपने एक वीडियो में कहा था, मैं आज फिर से उसको दोहराऊंगा कि हम लोग जो हैं वो धार्मिक और हमारा आस्तिक होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका जुनून सर पे सवार करके घूमना ये अच्छी बात नहीं है। ये मैं आपसे विनती करता हूं कि ये मानसिकता से निकलिए, है ना। फिर मुझे वो हिटलर वाला उदाहरण याद आता है कि जो जर्मनी की जनता को उसने वो जो अफीम चटाया कि हम ही नस्ल में हम ही श्रेष्ठ नस्ल के इंसान हैं, मनुष्य हैं, आर्य हम ही हैं, और उस जुनून ने फिर जर्मनी को जिस बर्बादी की कगार पर लाके खड़ा क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। वो एक उदाहरण है, जीवंत उदाहरण है। अभी उसको 100 साल भी नहीं हुए, हमारे सामने है। सोचेगा इसको जरा, क्योंकि ये किसी भी बात का जुनून जो है, अच्छी बात के लिए अगर हो तो ठीक है, लेकिन जो ऐसा जुनून के जो बर्बाद करके रख दें वो ठीक नहीं है। तो एक तो ये बता रहा था आपको। दूसरा मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि नड्डा साहब तो सुनिए, दिल थाम के सुनिएगा। नड्डा साहब सुनाने जा रहा हूं मैं, उसके बाद आपके साथ जो भी हो जिम्मेदारी हमारी नहीं है। सुनने के बाद अगर कुछ हो आपको मन में तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, बता रहे हैं पहले से। आप सुनिए नड्डा साहब क्या कहते हैं। नरेंद्र मोदी इज सुरेंद्र मोदी। वो नरों के ही नेता नहीं, अब सुरों के भी नेता है। यह बात आपकी जुबान से निकलती है, इस बात को समझना चाहिए, आपके ट्विटर से निकलती है। इसलिए भगवान भी शुभ सोच रहा है, इस बात को समझना चाहिए। यू शुड अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ गॉड। मोदी जी नरों के ही नेता नहीं, नरों के ही राजा नहीं, सुरों के, देवताओं के भी राजा। इस तरीके की भाषा बनती है, यह हमको समझना चाहिए। अब हम इसमें कुछ नहीं बोलेंगे, हमने आपको सुना दिया है। बस सिर्फ आप जो सोच रहे हैं, आप जो मान रहे हैं, जो भी आपको लगता है वो आप लिख के हमको बता सकते हैं, लेकिन हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते इस पर, क्योंकि हमारी हिम्मत नहीं हो रही है। ठीक है। और एक चीज जो हम आपको इस कार्यक्रम में आगे चलते बताना चाहते, सुनाना चाहते थे नदर, वो है कविता जो आज के युग में बहुत सांप्रत है। कुछ समय पहले लिखी गई है, और मनोज झा जो कि आरजेडी के राज्यसभा के सांसद हैं, बहुत ही लर्नेड व्यक्ति है, विद्वान व्यक्ति है। उन्होंने एक कविता पढ़ी अपने ये जो विशेष सत्र जो संपन्न हुआ वहां पे उन्होंने पढ़ी। कविता हम सब के लिए सुनने लायक है, सोचने लायक है, समझने लायक है। वो मुझे आपको जरूर सुनानी है, सुनिए। एक कविता लेके आया था, उसके पहले गले मिलकर गला ना दबाइए, और ये कविता पढ़ के खत्म करूंगा और जय हिंद बोल दूंगा। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है। इसमें जो प्रतीक हैं वो किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, क्योंकि हम सब के अंदर एक ठाकुर है
जो न्यायालयों में बैठा हुआ है, विश्वविद्यालयों में बैठा हुआ है, संसद की दहलीज को वो चेक करता है। तो कविता कुछ यूं है, चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। और मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूं, वो ठाकुर मैं भी हूं, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। जय हिंद मैम, जय हिंद। अब आपको ये कविता अगर आप तक पहुंची हो तो मुझे लगता है कि मेरा काम जो है आज इस कार्यक्रम का जो है संपन्न हो जाएगा, सफल हो जाएगा। ये कविता जो आपने अंत में सुनी, अगर वो आपके अंतर मन तक पहुंची है, कहीं दूर दूर भी अगर आपको उसकी आहट सुनाई दी अगर, तब भी जो है मुझे लगता है कि ये जो मेरा वीडियो है, ये जो कार्यक्रम है, ये सफल मैं मानूंगा। फिर ये बताना था आपको, आप क्या सोचते हैं, जो जो चीजें हमने आपको बताई उस बारे में आप ये हमारा जो नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें लिख के हमको बताइएगा। और बात पसंद आ रही है आपको तो फिर आप लाइक करें इस वीडियो को, इसकी लिंक को हो सके उतना शेयर कीजिए, हमारी चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी का जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।